अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जो अपनी स्माइल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो लोग हंसना चाहते हैं लेकिन अक्सर हंसी के वक्त अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं, या उनके दांत इस तरह के होते हैं कि वो नहीं चाहते कि लोगों को नज़र आए। और दांतों का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी पर्सनैलिटी में, आपके कॉन्फिडेंस में और आपकी खूबसूरती में। और दांतों को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शंस डॉक्टर्स देते हैं, जिसमें ब्रेसेस आती हैं, स्माइल मेकओवर आते हैं, टीथ वाइटनिंग या परमानेंट टीथ वाइटनिंग आती है। इसी तरह वेनियर्स की ऑप्शंस होती हैं। अब इस केस में देखें तो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट की स्माइल है। इसी से पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है। जब पेशेंट हंसता है, बात करता है, आप में से भी कोई अगर किसी के दांतों में कोई प्रॉब्लम हो, सामने कोई निशान हो या कलर अच्छा ना हो, इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हंसी के वक्त वो बात करने में भी कतराते हैं। अब इससे पहले कि मैं प्रोसीजर स्टार्ट करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हम आप देख रहे हैं फ्रंट के दांत को हम काफ़ी रिड्यूस कर रहे हैं। जो हम कलर देते हैं ना टूथ के ऊपर, जो हम ज़िरकोनिया के क्राउन्स लगाते हैं, उनमें कलर्स के लिए एक स्पेसिफ़िक थिकनेस का होना ज़रूरी है। अक्सर पेशेंट कहते हैं आपने दांत बहुत छोटे कर दिए हैं, नीचे उनकी स्ट्रेंथ रहेगी या नहीं रहेगी। तो दांतों की स्ट्रेंथ उनकी रूट्स से होती है और उसका स्ट्रक्चर इतना होना चाहिए कि वो क्राउन्स को अच्छा सा होल्ड कर सके। अगर हम उनकी ट्रिमिंग कम करेंगे तो हम प्रॉपर अच्छा शेड नहीं ला सकेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि एक प्रॉपर जितनी डिज़ायर्ड, जितनी हमें ज़रूरत है, उतनी हमने रिडक्शन की दांतों की, और ये इनके क्राउन्स बन के आए और हमने इंसर्शन करके देखा। क्योंकि ये फुल स्माइल मेकओवर है, फ्रंट के और बैक के सारे दांत लग रहे हैं, तो इसके लिए हमें कलर सिलेक्शन बहुत अच्छी करनी होती है। लाइक हमें पता है कि अब ऊपर भी और नीचे, अब कलर डिफरेंस आप देखें, ऊपर काफ़ी वाइट कलर हमने लगाया है और नीचे ऑलरेडी देखें कितने येलो दांत हैं। ये एजिंग के साथ कलर्स में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है दांतों की। अब अपर टीथ हमने ट्रायल के लिए लगा के देखे हैं कि कलर मैच करें नीचे के लिए भी, और उसके बाद हम इसको सीमेंट करके फिर आपको फाइनल पिक्चर्स दिखाएंगे। ये ट्रायल पे रख के देखें कलर के लिए कि कलर देखने में कैसा लगता है। तो ये हमने अपर के टीथ पहले इंसर्ट किए हैं और उसके बाद नीचे के दांतों को हम ट्रिम करेंगे। तो ट्रिमिंग का ये बता रहा था कि शेड के लिए ज़रूरी होता है कि 2 मिलीमीटर एटलीस्ट थिकनेस ऊपर से रिड्यूस करें दांत की, और बिटवीन द टीथ भी इसी तरह ग्राइंडिंग करके छोटा करके दांतों को इतनी हमारे पास स्पेस हो कि जब हम लेयरिंग करते हैं, ज़िरकोनिया बेसिकली कैट कैम से बनता है। वो जब कैट कैम से एक फ़ाइनल शेड दे देते हैं तो ऊपर एक टी ग्लास यानी ट्रांसलूसेंट लेयर लगती है, ताकि दांतों में एक वो शीशे की तरह की नुमाया लुक आए, ऐसे लगे जैसे नेचुरल लुक है दांतों की। तो उसके लिए हमें इसकी प्रॉपर इतनी रिडक्शन करनी होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से अच्छा कलर और अच्छा शेड दे सकें। दूसरी, हमें स्ट्रेंथ का भी ख्याल करना है कि हम इतना रिड्यूस ना करें कि दांत की स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो ख़ास तौर पे बैक साइड के दांतों में आप देखें कि हम रिडक्शन ज़्यादा नहीं करते। अब ये प्री मोलर की कटिंग हो रही है तो हम इस हिसाब से करेंगे कि पीछे के दांत खाने पीने के लिए भी अच्छे हों, बाइट में खाना खाने में भी बेहतर हों, और फ्रंट के दांत दिखाने के लिए बेहतर हों। तो हमें दो एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। एक, आप अगर स्माइल मेकओवर करवा रहे हैं या फुल माउथ रिहेबिलिटेशन करवा रहे हैं, ये बेसिकली तकरीबन फुल माउथ रिहैब ही है इनकी। लेकिन चूँकि नीचे के दांत हमने तकरीबन इनके 5 और 5 10 टोटल बनाए नीचे के, और ऊपर के हमने चूँकि मोलर्स तक लेके गए हैं, तो अपर में तकरीबन 13 दांत यानी 13 दांत ऊपर इन्वॉल्व हुए हैं और 10 दांत नीचे इन्वॉल्व हुए हैं। तो हमें स्माइल के लिए जब वाइड स्माइल करनी हो, चूँकि इनके पीछे मिसिंग टूथ भी थे, हमें वो भी लगाने थे, और साथ साथ उनकी स्माइल भी अच्छी करनी थी, और नीचे हमें सिर्फ स्माइल को बेहतर करना था। तो इतने दांत इन्वॉल्व करते हैं। आमतौर पे जिनकी स्माइल छोटी होती है, देखने में कम दांत नज़र आते हैं,
उनमें हम फ्रंट के 6 दांत भी कर दें तो काफ़ी होते हैं, लेकिन इनकी चूँकि वाइडर स्माइल है और ये चाह रही थी कि फुल स्माइल मेकओवर हो, तो उसमें हमने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किया, दांतों की 10 दांतों की इन्वॉल्वमेंट की है। अक्सर ऐसे भी होता है कि पहले पेशेंट 6 दांतों की इन्वॉल्वमेंट करा के देखता है, अगर वो उसी से मुतमईन है तो फिर 2 इन्वॉल्व नहीं करवाता। अगर वो चाहे कि नहीं, मैं चाह रही हूँ कि या मैं चाह रहा हूँ कि मेरे फुल पीछे तक दांत नज़र आएँ, तो फिर वो फुल स्माइल मेकओवर करवाता है, यानी कि 10 दांत तकरीबन, ताकि फुल स्माइल उनकी अच्छी नज़र आए। अब जो आपको नज़र आ रहे हैं नीचे के दांत कटे हुए, तकरीबन इतने दांत हमें रिड्यूस करने होते हैं। और उसके बाद ये इम्प्रेशन हमने ले लिया, नाप ले लिया, जिसको नाप कहते हैं, इम्प्रेशन कहते हैं। और उसके बाद शेड सिलेक्शन होती है कि हम कलर मैच करें कि कौन सा कलर इनके दांतों के लिए बेहतर है। और कलर के लिए, शेड सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी फेस का कलर। फेस की जो टोन जितनी वाइट होती है, उतना ही हमें वाइट शेड की तरफ जाना पड़ता है। और इनका हमने, ये 3D शेड गाइड है, आमतौर पे जो यूज़ होती है वो 2D शेड गाइड होती है, लेकिन हम ये 3D शेड गाइड पे पहले ह्यू, क्रोमा और वो सारा कुछ हम मैच करके तो कलर मैच करते हैं। तो इनका हमने 2M1 शेड सेलेक्ट किए। अब शेड सिलेक्शन में, जैसे फेस जितना ज़्यादा फेयर होगा, यानी वाइट कलर का फेस होगा, तो हमें उसी के मुताबिक ज़्यादा वाइट दांत लगाने होते हैं। जबकि कुछ पेशेंट्स जिनकी कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, तो उनमें हम कम वाइट भी लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा वाइट लग रहे होते हैं। और अगर चंद दांत मौजूद हों, यानी कि आसपास के दांत नज़र आ रहे हों, तो फिर तो हमें शेड उन दांतों से मैच करना होता है। लेकिन अगर कंप्लीट स्माइल मेकओवर है, फिर तो हम अपनी मर्ज़ी से अच्छा कलर लगा सकते हैं, जितना वाइट हम लगा सकें, या जो पेशेंट के फेस के हिसाब से अच्छा वाइट नज़र आए, आर्टिफिशियल भी ना लगे और नेचुरल लुक लगे। अब ऊपर के हमने ट्रायल किया था, उसके बाद अभी ये नीचे के दांत हमारे ज़िरकोनिया रेडी होके आ गए हैं और ये पैकिंग से निकल रहे हैं। हमारी स्टेरिलाइजेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। हम बहुत एहतियात से और हर चीज़ डिसइंफेक्ट करके, पैक करके फिर पेशेंट को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि लेबॉर्ट्री में, अगर हम क्लिनिक में ख़्याल रख भी लें तो अक्सर लेबॉर्ट्रीज़ में ख़्याल नहीं रखा जाता। तो ये ज़िरकोनिया के इनके टीथ हैं, जो कि क्राउन्स हैं। और हमने जो इसको स्प्लिट किया है वो बिल्कुल सेंटर से नहीं किया, क्योंकि सेंटर में अक्सर नुमायाँ हो जाते हैं। ये इनसाइड आउटसाइड जो ज़िरकोनिया होता है वो बिल्कुल वाइट होता है देखने में, इसमें मेटल नहीं होता। पोर्सलिन वाले जो दांत होते हैं उनके अंदर ब्लैक मेटल होता है, जिसका शेड बाद में नुमायाँ हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है, देखने में बुरे लगते हैं। अब ये ट्रायल हो रहा है लोअर का इंसर्शन से पहले। उसके बाद जब ये ट्रायल हो जाएगा, फिर फाइनल सीमेंटेशन होगी। अब ये दांत मिला के हमने देख लिए कि देखने में कैसा कलर नज़र आ रहा है। अब चूँकि हमने ये चीक रिट्रैक्टर लगाया, तो स्माइल में वो पीछे के भी जो दांत येलो, देखें कितना डिफरेंस आ गया। हमने फ्रंट का कलर देखें, बैक का कलर देखें, लेकिन चूँकि स्माइल में इनके तकरीबन यही दांत नुमायाँ नज़र आते हैं, तो हमने आपको जैसे बताया था कि 10 दांतों का इनका लोअर का किया था। और अपर चूँकि मिसिंग थे, तो हमने उन मिसिंग दांतों को भी रिप्लेस करने के लिए ब्रिज भी बना दिया और फ्रंट पे क्राउन्स भी कर दिए। अब दांत फिक्स करने से पहले पेशेंट को हम तसल्ली कराते हैं शीशे में दिखा के, ताकि पेशेंट मुतमईन है। याद रखें, जब दांत फिक्स करने से पहले हम पेशेंट को इसलिए बार बार, आप में से भी कभी अगर कोई क्राउन्स लगवाए, तो वो फिक्स करने से पहले लाजमी अच्छी तरह से इस चीज़ से मुतमईन हो जाए कि उसके दांत देखने में, कलर में, शेप में, हर तरह से वो मुतमईन है अपने दांतों से। क्योंकि फ़िक्स करने के बाद उनको उतारने के लिए हमें 2 तरीके होते हैं। एक तो उस पे हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि दांतों को जब हमें रिमूव करना हो तो वो किस किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। अगर फ़िक्स हो गए और पेशेंट चाहता है कि मुझे दूसरे दांत लगवाने हैं, या पहले से कहीं और से फ़िक्स करवाए थे, वो उसको पसंद नहीं थे और वो चेंज करवाना चाह रहा है, तो उसके क्या क्या तरीके हैं। उसमें हमें क्राउन को काटना पड़ता है, जो क्राउन्स पुराने लगे हैं, या फोर्सेस देनी पड़ती हैं। तो फोर्सेस से नीचे के दांतों पे भी इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये हम सीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि मुंह में कोई थूक, सलाइवा ना नज़र आए। आप देख रहे हैं कि वाइट कलर के गॉज़ रखे हुए हैं, ताकि सलाइवा से कंटामिनेशन ना हो और दांत अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। ये हमने सीमेंटेशन के लिए प्रेशर दे दिया और इस तरह से सीमेंटेशन होती है।
और सीमेंटेशन के दौरान भी बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। बाइट पहले एडजस्ट करनी होती है, लाइक कहाँ पे दांत मिल रहे हैं, बाइट करके पेशेंट को जो ट्रिमिंग की ज़रूरत हो वो ट्रिमिंग खैर पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। तो एक तो ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपकी बाइट में दांत ऐसे ही बैठें जैसे दांत लगाने से पहले आपकी बाइट होती थी। या अगर उन केसेस में जिसमें कभी कभी ऐसे होता है कि आपको स्पेस चाहिए होती है तो आप बाइट रेज़ करते हैं, तो उन केसेस में यह है कि बाइट को रेज़ करते हैं तो फिर हमें एक नई पोजीशन पे बाइट बनानी होती है, वो फुल माउथ रिहेबिलिटेशन में वो चीज़ होती है। सीमेंटेशन तकरीबन एक मिनट या उससे थोड़ा कम टाइम लेता है, ये सीमेंट और हार्ड हो जाता है और उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा सीमेंट है वो रिमूव कर देते हैं और फिर अभी आपको फ़ाइनल शेप भी दिखाएंगे, कलर और स्माइल किस तरह की नज़र आ रही है दांत लगाने के बाद। अक्सर मैं परमानेंट टीथ वाइटनिंग का ज़िक्र करता हूँ। जो टीथ वाइटनिंग या ब्लीचिंग जो होती है वो परमानेंट नहीं होती, लेकिन अगर पेशेंट चाहे कि उसके दांत हमेशा सफ़ेद दिखें तो ये स्माइल मेकओवर जो ज़िरकोनिया से हम करते हैं कैट कैम के थ्रू, ये मशीन्ड क्राउन्स होते हैं, ये मैनुअली नहीं बनते। लाइक वो मिलिंग मशीन के ज़रिए ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर में तैयार होके और फिर पेशेंट को इंसर्ट करते हैं। अब वो जो सॉफ्टवेयर का सारा कॉम्पोजिशन दांत की किस तरह से होती है उस पे भी हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। और अभी बहुत से जैसे ब्रेसेस भी अभी हम कैट कैम से बना रहे हैं, वो इनविज़िलाइन के बारे में भी हम कुछ आपको डेमोंस्ट्रेट करेंगे अगली वीडियोस में। क्योंकि हॉलीवुड स्माइल या स्माइल मेकओवर में सिर्फ ये क्राउन्स नहीं आते, उसमें ब्रेसेस भी आती हैं, क्राउन्स भी आते हैं, टीथ वाइटनिंग भी आती है, अलाइनर्स भी आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि हर पेशेंट के लिए डिफरेंट ऑप्शन होती है, इस पेशेंट के लिए ये ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन था जो इसने चूज़ किया, क्योंकि इसको परमानेंट टीथ वाइटनिंग चाहिए थी। अब पहले के जो क्राउन्स थे उनके मुताबिक उनसे कंपेयर करें, पहले इनके बेसिकली वेनियर्स लगे हुए थे जो कि काफ़ी ख़राब हो चुके थे और कलर्स भी उनके अच्छे नहीं थे और वो मटेरियल भी ज़िरकोनिया नहीं था। तो ज़िरकोनिया के जो क्राउन्स होते हैं वो स्ट्रेंथ वाइज भी बिल्कुल वाइट मेटल भी बोलते हैं ज़िरकोनिया को, यानी इतना स्ट्रॉन्ग होता है और देखने में एस्थेटिक्स में बहुत ही खूबसूरत होता है। अब आप फाइनल स्माइल में देखें कि इनके दांत देखने में कितने वाइट और शेप के हिसाब से, उनके फेस के हिसाब से पेशेंट बहुत खुश है, हैप्पी है और कॉन्फिडेंट के साथ अब स्माइल कर सकता है पेशेंट। और ये फाइनल स्माइल है पेशेंट की और इसी को हम हॉलीवुड स्माइल बोलते हैं। लाइक देखने में दांत परफेक्ट शेप के साथ, परफेक्ट कलर के साथ और पेशेंट कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल कर सकता है। अब आप पेशेंट की पहले की और अब की स्माइल में देखें कितना डिफरेंस है। और याद रखिए हर केस, हर पेशेंट डिफरेंट होता है। आपकी स्माइल के मुताबिक आपके लिए हो सकता है ये ऑप्शन परफेक्ट ना हो, आपके लिए और भी बहुत से ऑप्शंस होंगे, क्योंकि हॉलीवुड स्माइल में आपकी स्माइल के साथ साथ आपकी लिप लाइन, आपकी गम लाइन, हर चीज़ मैटर करती है। इस पेशेंट के लिए परफेक्ट सबसे बेहतर यही ऑप्शन थी, तो हमने इस ऑप्शन को ऑप्ट किया। और हो सकता है आपके केस में डिफरेंट हो, तो मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम डिफरेंट तरीक़ों से एड्रेस कर सकते हैं। लाइक अभी किसी पेशेंट को हम हो सकता है कि ज़िरकोनिया स्माइल मेकओवर की ऑप्शन दें, किसी को हॉलीवुड स्माइल में हम ब्रेसेस की एडवाइस करेंगे और कोई अगर हमें कहे कि हॉलीवुड स्माइल करनी है तो हो सकता है उसको ना ब्रेसेस की ज़रूरत हो, ना ही उसको क्राउन्स की ज़रूरत हो, वो खाली वेनियर्स से भी उसका मसला हल हो सकता हो, तो हम वेनियर्स करेंगे। और वेनियर्स में ये होता है कि हमें कटिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, सिर्फ सामने का सरफेस काटना पड़ता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके केस में कौन सा ऑप्शन बेहतर है, लाइक आपकी स्माइल की पिक्चर हमारे पास हो, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कम से कम कि आप वेनियर्स पे जाएं, क्राउन्स पे जाएं, ब्रेसेस पे जाएं या फुल टीथ वाइटनिंग पे जाएं। और इन सब चीज़ों पे, सब टॉपिक्स पे हम वीडियोस इंशाल्लाह बनाएंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करें और हमें अप्रिशिएट भी करते रहें, ताकि हम इसी तरह की और अच्छी वीडियोस आपको दिखाते रहें। और प्रोसीजर्स चूँकि लोगों की नज़र से नहीं गुज़रते, तो यहाँ आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ देखने को मिल जाती है। आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाता है कि इस प्रोसीजर में क्या होता है, मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी
और हमें मज़ीद आपको कौन सी मालूमात चाहिए जिसके बारे में हम आपको गाइड करें, वीडियोस बनाएं और अपडेट करें, ताकि आपके लिए डेंटिस्ट्री को, दांतों के प्रॉब्लम्स को और एस्थेटिक्स को समझना आसान हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।